हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर और जिस यूनिट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है उस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। इसके पहले चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इसमें रोचक रोचक कहानियां हैं जो आपके मन को भा लेगा। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आपको गिफ्ट के तौर पे नीट के एग्जाम में प्रत्येक साल लगभग 6 से 7 क्वेश्चन अर्थात 24 से 28 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा और मैं जितना बताऊंगा उसी से पूछा जाएगा, इसकी भी 100% गारंटी है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो बच्चे कहीं ना कहीं काफ़ी डिटेल से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़े होंगे। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए मंजिल तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। तो इसी के साथ आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक यूनिट के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता है, तो इसमें भी जेनेटिक्स में स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है और साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जेम्स वाटसन का जन्म कब हुआ था वो यहाँ पे दिया गया है। चालकोंगो में 6 अप्रैल 1928 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने रिसीव किया बीएससी डिग्री इन जूलॉजी में बीएससी का डिग्री इन्होंने प्राप्त किया 1947 ईस्वी में। जन्म इतना इसमें हुआ था, ये याद रखिएगा। किसका? तो जेम्स डेवी वाटसन पूरा नाम है इनका। उसके बाद अलग अलग जैसे ये पीएचडी का डिग्री 1950 ईस्वी में स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पे। फिर अर्ली इन मार्च 1953 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, 1953 ईस्वी में इसके बारे में बताया गया था कि उसके बाद है 1954 ईस्वी में आप ये देख रहे हैं। उसके बाद है डीएनए एंड रेप्लिकेशन स्कीम उन्होंने प्रपोज किया था 1953 ईस्वी में। तो ये सब जो ईयर है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर में से एक है और अलग अलग अवार्ड मिला था उसको भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हमको क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग देखें कि मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, सेक्स डिटर्मिनेशंस, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। दोस्त मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के माध्यम से सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी का कौन सा लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे या तो नीट में सवाल पूछा जा चुका है या आगे पूछे जाने की संभावना है। किसी भी कंसेप्ट को मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको डिटेल वीडियो लेकर के उस पर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए जीन क्या करती है, एक कैरेक्टर है जिसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव होता है और पहले चैप्टर का पहले पेज का पहला इम्पोर्टेंट लाइन, और ये सब इम्पोर्टेंट लाइन को आपको अपनी एनसीईआरटी में मार्किंग कर लेना है। ये देखिए 18,000 से 1,000 बीसी पूर्व के बारे में यहाँ पे दिया गया था। वेरिएशंस वही डिफिनेशन एनसीईआरटी का तैयार हो रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट पेज निकालिए, 70 पेज नंबर एनसीईआरटी का 12th का, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पंजाब का काव है जिसका नाम है साहिवाल काव, उसके बारे में दिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल साहब एक नियम दिए थे जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है पी प्लांट का, इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको एक बार
देख लीजिए, जिसको यहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट को देखिए। यहाँ पे देखिए सीड से शेप लिया गया, सीड का कलर लिया गया, फ्लावर का कलर लिया गया, पॉड का पोजीशन लिया गया है, पॉड का कलर लिया गया है, फ्लावर्स का पोजीशन लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे राउंड एंड रिंकल्ड, उसका येलो एंड ग्रीन, तो इस सब पॉइंट को देख लीजिएगा। यहाँ से नीट में एक बार सवाल पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी इसका, तो इस बात को आपको याद रखना है। टॉल एंड डार्क, देखिए यहाँ पे ये टॉल है, टॉल को कैपिटल टी से और डार्क को स्मॉल टी से डिनोटेड करेंगे, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे ही। पहला नियम देखते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का पूरा नाम क्या है दोस्त, बोलेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कितना से कितना ईस्वी में, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। 1856 से लेकर के और 1863 ईस्वी में इन्होंने गार्डन पी प्लांट्स पे क्या किया था, 7 ईयर तक स्टडी किए थे, और उसके बाद अलग अलग इन्होंने नियम दिया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर देखिए दोस्त, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसी लाइन को यहाँ पे मार्किंग किया गया है, तो उस लाइन को आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे 14 मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी, 7 पेयर और 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी को उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट किया था मेंडल। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, जो यहाँ पे दिया गया इमास्कुलेशन बैगिंग करके। तो ये सब कंसेप्ट आप पढ़े ही होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 71 निकालिए, और पेज नंबर 71 में देखिए वो जो बातें आपको टेबल उस साइड बताए थे फिगर में, यहाँ पे टेबल में दिया गया है, कैरेक्टर दिया गया है और उसका कंस्ट्रक्टिव ट्रेड। यहाँ पे कैरेक्टर है, ये देख रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर, जैसे स्टीम हाइट, फ्लावर कलर्स, ये पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, और उसका कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर जैसे टॉल एंड डार्क होगा, वॉयलेट एंड वाइट होगा, एक्सियल टर्मिनल होगा, इन्फ्लानेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड होगा, ग्रीन एंड येलो होगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा, यहाँ से नीट में सवाल पूछा जाता है, और आप कोई भी टेस्ट सीरीज लिए होंगे तो उसमें भी यहाँ से सवाल पूछा जाएगा ही। उसके बाद देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये मेंडल का क्या है, लॉ है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें फाइनल प्रोजेनी। देखिए पूरा बात को यहाँ पे समझ लीजिए, या फिगर के द्वारा मैं आपको बता ही दूंगा। ये देखिए इमास्कुलेशन किया गया था, रिमूविंग ऑफ एंथर, फिगर के बारे में यहाँ पे दिया गया। मटर है दोस्त, क्या है, मटर, पी प्लांट, अरे मटर तक खाए होंगे ना। इसमें देखिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 4:0, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 4:0। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों इक्वल होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सब पॉइंट को आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज निकालिए, और नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिए, अच्छा जीन को ही आगे क्या कहा गया था, फैक्टर कहा गया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड नोन एज एलील, एलील क्या होगा, तो कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड का जो पेयर होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। अच्छा वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आप अपना एनसीईआरटी निकालिए और मैं उसको बता भी देता हूँ। ये देखिए एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे पेरेंट है टॉल एंड डार्क है, टॉल एंड डार्क को जब आपस में क्रॉस करवाया गया तो फर्स्ट जनरेशन में सभी टॉल प्राप्त हुआ। टॉल मतलब मान लीजिए एक लंबा, और डॉर्क मतलब बौना। पति मान लीजिए लंबा है और पत्नी मान लीजिए बौनी है, ठीक है। और दोनों जब आपस में क्या किया, क्रॉस किया, यहाँ अगर ह्यूमन में लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पे प्लांट के बारे में, मतलब पी प्लांट है, इसको पति मान लीजिए, इसको पत्नी मान लीजिए। तो पहला जनरेशन में सभी जो संतति हुआ क्या हुआ, टॉल हुआ। उसके बाद फिर से फर्दर उसको क्रॉस करवाया गया, तो क्या होगा दोस्त बताइए, यहाँ पे 3 टॉल होगा एंड एक डॉर्फ आती है। तो यही वो एक्सपेरिमेंट था जो इससे पहले हम आपको बताए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में बताया गया है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। देखिए होमोजाइगस का मतलब क्या, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों सेम है तो बोलेंगे होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या, डिफरेंट का मतलब एक होगा कैपिटल तो दूसरा होगा स्मॉल वाला होगा, तो उसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है दोस्त, जब उसको
अक्षर लेटर के द्वारा डिनोटेड करेंगे तो उसको बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक लेटर के द्वारा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये हुआ उसका जीनोटाइप हुआ, वो ये इसका क्या हुआ दोस्त, जीनोटाइप हुआ। अब फिनोटाइप का मतलब जैसा वो दिखता है, जैसे लंबा चौड़ा मोटा, तो यहाँ पर देखिए लंबा है, टॉल एंड डार्क है, तो वो होगा उसका फिनोटाइप होगा। जीनोटाइप लेटर के द्वारा डिनोटेड करेंगे स्मॉल एंड कैपिटल। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस में दोनों क्या होगा, सेम होगा, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी तो होगा होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंस लेटर, जैसे एक होगा कैपिटल टी वाला तो दूसरा होगा स्मॉल टी का होगा। उसके बाद जीनोटाइप समझ में आ गया। अब फिनोटाइप समझिए, फिनोटाइप मतलब जैसे वो लंबा बौना कैसा, वो फिनोटाइप जीनोटाइप दिखाती है। अच्छा, एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब जो एक संतति में आ गया, जैसे इससे पहले हम लोग क्या किए थे दोस्त, एक्सपेरिमेंट किए थे। ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इस एक्सपेरिमेंट को भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए टॉल एंड डार्प किए थे, तो पहला जनरेशन में टॉल आया, मतलब डार्प यहाँ पर क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। डोमिनेंट कौन हुआ, मतलब नया संतति नया जनरेशन में आ जाना, जो आ जाएगा जो दिख जाएगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो नहीं दिखेगा वो रिसेसिव होगा। जैसे आपके क्लासरूम में ही ढेर सारा लड़का क्या करता है, बदमाशी करता है, लेकिन कुछ लड़का बदमाशी में डोमिनेंट होता है, मतलब उसको सब जानता बदमाशी करता है, लेकिन कुछ ऐसा लोग होता है जो बदमाशी तो करता है परंतु उसके बारे में सबको पता नहीं चल पाता है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का अर्थ। तो वही एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे भी पुन्नेट स्क्वायर के बारे में बताया गया है। पुन्नेट क्या, कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ब्रिटिश जेनेटिक्स थे रोजनाल्ड सी पुन्नेट, और पुन्नेट स्क्वायर से भी एक सवाल पूछा जा चुका है नीट में, तो आपको इस स्क्वायर को भी यहाँ पे देखना है। देखिए टॉल एंड डॉर्फ को आपस में क्या किया, टॉल है ये कैपिटल टी, यहाँ पे देखिए ये टॉल है एंड ये डॉर्फ है। यहाँ पे क्या किया, देखिए टॉल के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी, इस सबको आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला है, फर्स्ट जनरेशन में सभी क्या मिला दोस्त, तो टॉल ही मिला। देख रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सभी यहाँ पे क्या मिला, तो टॉल ही मिला। अब इसको फर्दर क्रॉस करवाया गया, फर्दर क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर टी जो होगा कैपिटल टी होगा वो डोमिनेंट होगा, स्मॉल टी क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। वैसे कैपिटल टी इसमें क्या डोमिनेंट और स्मॉल टी रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल टी मतलब लॉन्ग टॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद जब इसको क्या करवाएं, आपस में सेल्फिंग करवाए, फिर से आपस में क्या करवाए दोस्त, सेल्फिंग करवाए, तो देखिए क्या मिला, सभी क्या मिला, टॉल मिला, 3 टॉल मिला और 1 डॉट मिला। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये क्या मिला, टॉल मिला, पूर्णतः टॉल। ये क्या, इसमें मिक्सिंग है लेकिन टॉल है, और ये पूर्णतः क्या, डॉर्फ मिला। तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक मतलब टॉल है या लॉन्ग है। तो फिनोटाइप में क्या होगा दोस्त, तो 3:1 होगा, एंड जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, क्या बोलेंगे, 1:2:3 होगा। देखिए 1:1:1:2:2, देख रहे हैं ना, 1 टॉल 1 डॉर्फ, और 2 क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ, मतलब दोनों है इसमें पाया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये आपके नीट में पूछा जा चुका है सवाल। ये पेज नंबर 73 देख रहे थे, अब पेज नंबर 74 निकालिए, और पेज नंबर 74 को भी हम लोग देखते हैं। ये सब कहानी है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, तो इसको आप मार्किंग कर लीजिएगा आप अपने एनसीईआरटी में। मेंडल ने क्या किया था, मैथमेटिकल टूल्स का उपयोग किए थे, और a+b का होल स्क्वायर जानते हैं, तो बस उस पर बैठा देना है, ax + b y का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा, तो बिल्कुल सही, a² + b² प्लस में 2ab, बस उसी फार्मूला पे इसको लगा देना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट क्रॉस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्या करवाए, तो जब हम लोग क्या करवाए हैं, क्रॉसिंग करवाए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी प्राप्त हुआ। उसके बाद टेस्ट क्रॉस भी क्या होता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी मतलब ये
होमोजाइगस है, ये है हेट्रोजाइगस। जब आपस में क्या करवाए, पॉलिनेशन या आप कह लीजिए कि क्रॉस करवाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। इसमें रेसेसिव होता कुछ, कुछ डोमिनेंट कर जाते। डोमिनेंट का मतलब जो दिखाई देता है नई जनरेशन में उससे वो डोमिनेंट होगा, और रेसेसिव का मतलब जो दिखाई नहीं देता, जो छुप जाता है, वो रेसेसिव होगा। तो ये पेज नंबर 74 का सभी कहानी देख रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 75 देखिए। पेज नंबर 75 में फिर से फिगर दिया गया है। इस फिगर को आपको देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। ये देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। होमोजाइगस रेसेसिव एंड होमोजाइगस रेसेसिव है। डब्ल्यू वाइट के लिए, डब्ल्यू ये भी वाइट के लिए है। डब्ल्यू यहाँ पे देखिए क्रॉस करवाया गया, तो यहाँ पे ऑल टॉल आर, ऑल फ्लोवर आर वायलेट, सभी फ्लोवर इसमें क्या पाया गया, बोलिए रिजल्ट में, तो वायलेट आए सभी। और अननोन फ्लोवर होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ, और अननोन होमोजाइगस डोमिनेंट है। उसके बाद फिर से यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जो आप पढ़े ही होंगे काफ़ी डिटेल से। ये एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। उस प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ में कौन होगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट, एंड सेकेंड लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का दो पार्ट्स। पहला पार्ट्स का नाम बोलिए दोस्त, बिल्कुल सही, लॉ ऑफ डोमिनेंट होगा। और दूसरा पार्ट का नाम क्या, दूसरा लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट का क्या स्टेटमेंट है वो पढ़िए, देखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंट जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। पहला स्टेटमेंट, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर जो होती है कंट्रोल किया जाता है कि डिस्क्रीट यूनिट, जिस यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। और वही फैक्टर बाद में जाके जीन कहलाई। फैक्टर अकर इन पेयर, फैक्टर किस में पाया जाएगा, पेयर में पाया जाएगा। इन अ डिसिमिलर पार्ट पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट, एक मेंबर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एंड अदर क्या होगा, रेसेसिव होगा। डोमिनेंट मतलब जो दिखाई देता है नई जनरेशन में वो डोमिनेंट, और जो छुप जाती है वो रेसेसिव। ये किसका स्टेटमेंट था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट का। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से डायरेक्ट आप एमसीक्यू के रूप में नीट में सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसमें देखिए रेशियो F2 में क्या एक्सप्रेस हुआ था, प्रोपोर्शन 3:1 F2 जनरेशन में ये आई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है ये, इसको यूनिवर्सली क्या किया गया है, एक्सेप्टेड किया गया है। तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो लाइन यहाँ पे दिया गया है। वन कैरेक्टर का दो एलील, वन एलील वन कैरेक्टर, एंड सेकेंड एलील सेकेंड कैरेक्टर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए इस चैप्टर में ऑल ओवर एक्सपेरिमेंट ही है ज़्यादा। जैसे ये जो देख रहे हैं फिगर 5.6, रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैपड्रैगन। ये जो है स्नैपड्रैगन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्नैपड्रैगन में बेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील। एक एलील इनकम्प्लीट डोमिनेंट करती किस पे, अदर एलील पे। पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया, इस फिगर को याद रखिएगा। तो चलिए एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। देखिए ये है पेरेंटल जनरेशन, रेड एंड वाइट, रेड कैपिटल आर एंड वाइट के लिए स्मॉल आर है। इस पूरे फिगर को एक बार देखिए बढ़िया से, एक बार मैं आपको समझा दूँ। यहाँ देखिए F1 में रेड है और वाइट है, ठीक है। उसके बाद इसका रेड, ये आर एंड स्मॉल कैपिटल आर एंड स्मॉल आर को सेल्फिंग करवाया गया, तो क्या मिला, ऑल आर पिंक। अब इस पिंक को आपस में क्या करवाया गया, तो पुनेट स्क्वायर का यूज किए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये गैमिट एक मेल दूसरा फीमेल गैमिट है। F2 जनरेशन में ये प्राप्त हुआ। बोथ आर इक्वल, इसमें देखिए फिनोटाइपिक रेशियो जो आया, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है दोस्त, तो 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1 ही आया है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। इस बात को आपको याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। इनकम्प्लीट डोमिनेंट
डॉग फ्लोवर स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्पीसीज, ये क्या किसका, पी प्लांट का है, ठीक है, जिसमें पूरा एक्सपेरिमेंट जो भी बातें यहाँ पे लिखा गया है सभी को मैं फिगर के द्वारा आपको समझा दिया हूँ। बस इम्पोर्टेंट लाइन इसका रिजल्ट जो है वो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट लाइन रिजल्ट के फॉर्मेशन में, द नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम और नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नो एंजाइम एट ऑल, ये 3 स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को भी आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट जो भी उस एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में मार्किंग किया गया है, अभी आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए जीन आई जो होगा इसका 3 एलील है, जीन आई का कितना एलील है दोस्त, तो 3 एलील है, आई ए, आई बी एंड आई। आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर विल एलील आई। इस पूरे कहानी का मतलब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे कोडोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये सब इसमें दिया गया है, कुछ नहीं बस इतना बात को समझ लेना। देखिए आई ए और आई ए मिलेगा तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, आई ए और आई बी मिलेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, आई बी एंड आई बी मिलेगा तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, आई ए एंड आई मिलेगा तो ए एंड आई बी एंड आई मिलेगा तो बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। बस इतना बात को आपको याद रखना है और इसको तो डिटेल में आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, ये पॉइंट यहाँ पे सभी पॉइंट को यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, तो इसको बस याद रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोडोमिनेंस 6 डिफरेंट जीनोटाइप होगा एंड फिनोटाइप कितना पॉसिबल होगा, तो 4 फिनोटाइप पॉसिबल होगा। याद रखिएगा एबीओ ब्लड ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में कितना डिफरेंट जीनोटाइप होगा, तो बोलेंगे 6 डिफरेंट, और फिनोटाइप कितना होगा, तो 4 होगा। इसके बारे में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी काफ़ी डिटेल से पढ़े होंगे, यहाँ जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। देखिए इस टेबल को याद रखिएगा, क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ढेर सारा बच्चा ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन आप क्या हो, विजयास्त्र का यूज कीजिएगा, विजय सर के द्वारा पढ़ाया गया विजयास्त्र का यूज कीजिए और धजिया उड़ा के आइए एग्जाम में, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, धूम मचा दीजिए और नया कीर्तिमान स्थापित कीजिए। तो चलिए ये टेबल देखिए, एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड टाइप ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट एलील, ये सेकेंड, ये जीनोटाइपिक है एंड ये क्या ब्लड टाइपिंग है, ठीक है, ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल दिया गया, ठीक है। आई एंड आई ए जब मिलेगा तो आई ए बनेगा और ए बनेगा, जो ऊपर हम बता चुके हैं। आई ए एंड आई बी होगा तो आई ए आई बी और ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। फिर आई ए एंड आई जब मिलेगा तो आई ए आई और ए ब्लड ग्रुप बनेगा। फिर आई बी एंड आई ए मिलेगा तो आई ए आई बी ए बी ब्लड ग्रुप जो डोमिनेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर आई बी एंड आई बी मिलेगा तो आई बी मतलब बी ब्लड ग्रुप, आई बी एंड आई मिलेगा तो आई बी एंड आई बी ब्लड ग्रुप। फिर उसके बाद आई एंड आई जब आपस में मिलेगा तो आई ओ ब्लड ग्रुपिंग का निर्माण करेगा। तो इस फिगर को 2 बार 3 बार लिख करके याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेबल है। इस टेबल से डायरेक्ट सवाल नीट में उठा करके पूछा जाता है। अब पेज नंबर आइए 78 पेज नंबर एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें मल्टीपल एलील, देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, जैसे मेंटल रिटार्डेशंस, रिड्यूस इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशंस, यह है फिनाइलकीटोन यूरिया, ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है एक्स्ट्रा, तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्लियोटोपिज्म का वो एग्जाम्पल था और यह वाइट आई न्यूट्रलिज्म, ठीक है। ये सब पॉइंट को याद रखिए। मल्टीपल एलील कैन बी वन पॉपुलेशन स्टडी आर मैट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिपल स्टार का संज्ञा इसको दिया गया है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अच्छा यहाँ पे देखिए
कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी होगा तो क्या मान लीजिए टॉल होगा, और स्मॉल बी होगा तो डॉर्फ होगा, या यहाँ पर तो कलर के रूप में, कलर के फॉर्मेट में दिया गया है। तो वो इंपॉर्टेंट लाइन देख लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो जीन इसमें लेंगे। उससे पहले क्या लेते थे, एक एक जीन लेकर के और एक्सपेरिमेंट करते थे। अब क्या करेंगे दोस्त, दो दो जीन लेंगे। और उसमें देखिए येलो सीड सीड कलर आर एंड राउंड शेप्ड होगा, बस, एंड रिंकल्ड सीड होगा। ये सब आप देखे ही होंगे, बस इस बात को आपको याद रखना। आगे एक्सपेरिमेंट में मैं बता दूंगा आपको। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। F1 जनरेशन में ये मिलती है, जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और इस पर नॉमरिकल सवाल भी बनती है। टाइप ऑफ गेमिट का टाइप निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 2 की पावर n। नंबर ऑफ जाइगोट निकालना होगा तो गेमिट्स के पावर n करेंगे। फिनोटाइप निकालना होगा तो 2 के पावर n, एंड जीनोटाइप निकालना होगा तो 2 के पावर 3 की पावर n। ये सब फार्मूला आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पूरे एक्सपेरिमेंट को मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे एक्सपेरिमेंट। आप अपना NCERT निकाल लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। हो सके इसमें विजिबिलिटी क्लियर ना हो, चलिए एक बार मैं जूम करके बता दूं, उसके बाद फिर से बता दूंगा। यहाँ पे देखिए F1 में क्या हुआ है दोस्त, तो राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन लिया गया है। राउंड येलो के लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिया गया है, एंड रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल आर एंड कैपिटल स्मॉल आई। ये राउंड येलो का और ये रिंकल्ड ग्रीन, जब इसको आपस में क्रॉस करवाए, क्या क्या इसमें ले लिए, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इसमें स्मॉल वाई लिए और आपस में क्रॉस करवाए। तो F1 जनरेशन में क्या मिला दोस्त, तो राउंड ग्रीन मिला। राउंड ग्रीन मतलब वही जो डोमिनेट करता है वो दिखाई दिया है यहाँ पे। उसको फिर से इसको फर्दर सेल्फिंग करवाए, तो सेल्फिंग करवाए तो ये टेबल प्राप्त हुआ। और इस टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। एक साइड मेल गेमेट लिया गया है, दूसरा साइड फीमेल गेमेट लिया गया है। बस इस टेबल को आपको याद रखना, ये F2 जनरेशन का है, ठीक है। टेबल को एक बार देखिए, पुन्नेट स्क्वायर जो वहाँ पे था, वहाँ पे एक एक जीन लिए थे, यहाँ पे तो दो दो जीन लेंगे क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर से एक बार देखिए, फिर से कैपिटल, मेरे साथ बोलिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। जैसे यहाँ पे लिए हैं वैसे इधर मान लीजिए फीमेल गेमिट, इधर क्या होगा, मेल गेमिट होगा। जब सबको आपस में क्रॉस करवाए, तो देखिए किस तरह से फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशियो मिल रहा है। यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो दिया गया है, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1। ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है, और आप जो भी टेस्ट सीरीज लोगे उसमें तो निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसको लिख करके एक बार आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, और काफ़ी डिटेल से पढ़े ही होंगे। यहाँ पे देखिए 1 जीन इंटरेक्शंस दिया गया है, उसके बाद कंप्लीमेंट्री जीन दिया गया है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, डुप्लीकेटेड जीन दिया गया है, और एपिस्टैटिक्स दिया गया है। इसमें दो रेसेसिव 9:3:4 एंड डोमिनेंट क्या होगा 2:3:1 होगा। सबका एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए, राउंड एंड येलो लिया गया, रिंकल एंड ग्रीन सेल्फिंग करवाया, तो राउंड एंड येलो मिला। इसको आपस में फिर से क्या करवाया, वहाँ पे क्रॉस करवाए, यहाँ पे सेल्फिंग करवाए क्योंकि
डायहाइब्रिड क्रॉस है तो क्या करेंगे, दो दो कैरेक्टर को एक साथ लेंगे और इस तरह से सेल्फिंग करवाएंगे, तो ये पुन्नेट स्क्वायर, ये भी एक प्रकार का स्क्वायर ही बना है, बस वहाँ पे एक जीन लिए थे इसलिए उसको पुन्नेट स्क्वायर कहेंगे। तो ये देखिए फिनोटाइपिक रेशियो को आपको याद रखना 9:3:3:1। अच्छा ऐसे भी पूछ दे सकता है अगर बहुत जटिल क्वेश्चन बनाएगा तो। राउंड एंड येलो का रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस में कितना आया तो बोलेंगे 9। राउंड एंड ग्रीन का कितना आएगा, राउंड एंड ग्रीन का क्या बोलेंगे दोस्त 3 आएगा। फिर रिंकल एंड येलो कितना होगा तो 3 होगा। रिंकल एंड ग्रीन का कितना होगा तो 1 होगा। इस बात को आपको याद रखना। ये यूनिट बहुत ही बड़ी यूनिट है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज के क्लास में जो भी पढ़े उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहला पेज पे आए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस किंग और क्रिक एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट था उसको देखें। उसका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देखें। उसमें हम लोग देखिए 1 कैरेक्टर डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में देखिए। 8,000 से लेकर के 10,000 BC पूर्व ये देख लिए। फिर उसके बाद ये पेज निकाले, इसमें देखिए राउंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट देखिए। साहिवाल काउ के बारे में देख। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक ये एक्सपेरिमेंट किए थे। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ये टेबल देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण टेबल था, बताए भी यहाँ पे। उसको हेटेरोजाइगस निकालने का, टाइप ऑफ गैमेट निकालने का फार्मूला देखें। आगे भी हम ये सब बात आपको बताए हुए हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन देखे। फिर ये बात देखिए फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आया था। जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया 1:2:1 आया था। ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे। उसके बाद फिर हम लोग आगे आए और इस पेज को देखे। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंट स्नैपड्रैगन एंड और इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस से पता किए थे। जीन देखे, फैक्टर देखे, एलील देखे, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब दोनों सेम रहेगा, हेटेरोजाइगस मतलब डिफरेंस रहेगा। फिर देखिए हम लोग जीनोटाइप जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर से डिनोटेट करेंगे, दिखाएंगे। फिनोटाइपिक टॉल एंड डॉर्फ होगा, उसको देख लिए। डोमिनेंट देखिए जो किसी जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाएगी, दिखाई देगा उसको डोमिनेंट, जो छुप जाएगा वो रिसेसिव होगा। इस बात को देखिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पुन्नेट स्क्वायर देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी देखें। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हेटेरोजाइगस पुन्नेट स्क्वायर देखे, जो क्या थे ब्रिटिश जेनेटिक्स थे पुन्नेट। और यहाँ से सवाल पूछा गया था। यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो कितना है 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया था। ये देख लिए, पूरा एक्सपेरिमेंट को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर बड़ा जो फार्मूला था उस फार्मूला को अप्लाई किया गया था। टेस्ट क्रॉस देखे, ये सब पॉइंट देख लिए थे। उसका फिर ये भी एक्सपेरिमेंट देखें। उसमें लॉ प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को 2 पार्ट्स में, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंट का स्टेटमेंट देखें। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट था उसको हम लोग देखें। फिर हम लोग आए इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एक्सपेरिमेंट देखें। इनकम्प्लीट डोमिनेंट डॉग फ्लोवर या स्नैपड्रैगन या एंटीडाइनम स्पीशीज पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, सेम आया था 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1। ये किस पे, स्नैपड्रैगन प्लांट पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये रिजल्ट यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया था उसको भी देख लिए थे। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आए और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो देखे। फिर कोडोमिनेंस देखे और उसका पूरा का नेचर यहाँ पे दिया गया है। आई ए मिलेगा तो ए बनेगा, आई बी मिलेगा तो क्या मिलेगा, वो सब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। इस टेबल को भी हम लोग देखें। यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप होगा एंड फिनोटाइपिक कितना होगा पॉसिबल तो 4 होगा, किसका, एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें दोस्त, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो देख लिए। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन देखिए, बहुत बड़ा और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था और ये भी बताए थे कि यहाँ से न्यूमेरिकल सवाल भी बनती है। उस एक्सपेरिमेंट को एक बार और देख लीजिए। ये एक्सपेरिमेंट देख लिए। इसमें फिनोटाइपिक रेशियो कितना है 9:3:3:1 आया और नीट में यहाँ से सवाल भी पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी बताया गया है होगा वो 100% आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का सीरीज आपको मिलते रहे। मैं पूरे बायोलॉजी, उसके बाद फिर से केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो आप सबके लिए यूजफुल हो, मैं लेकर के आऊँगा। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।